यस बेटा, गुड आफ्टरनून। आपको बेटे डाउट्स पूछने हैं, अगर कोई डाउट है तो। डाउट किसमें से पूछने हैं? एक तो एग्जांपल 41 to 44, 47, 48, क्वेश्चन 8, 16, 17, 1.1 एक्सरसाइज। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछिए आप। कल बेटे 47th एग्जांपल 47th एग्जांपल बताते हैं। फिर बेटे इसमें से टेस्ट लेंगे मंडे को। इनमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए अगेन एंड अगेन। फर्स्ट एक्सरसाइज ये जो लिखे हुए हैं, 47th एग्जांपल बताया जा रहा है बेटा आपको। कोई डाउट है ठीक है, नहीं तो सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी जाएगी। 47 एग्जांपल बताते हैं। Forty-seventh is Forty-seven. Statement is R relation A set में डिफाइन करना है बेटा। A set है 1 2 3। R जो रिलेशन है इसमें दो पेयर दे रखे हैं 1 2 एंड 2 3। वो ये कह रहा है कि इसमें और कितने पेयर हम जोड़े। वैसे मैक्सिमम पेयर कितने हो सकते हैं बेटा? मैक्सिमम पेयर्स कैन बी 9। आपको पता है 1 को सबके साथ अटैच कर दो 3 स्क्वायर, नंबर ऑफ एलिमेंट स्क्वायर हो जाता है। तो 1 को सबके साथ अटैच करो, 2 को सबके साथ करो तो 9 पेयर बनेंगे। कह रहे कितने पेयर और ऐड करें ताकि जो रिलेशन बने वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ना हो, ट्रांजिटिव, ऐसे चीज। तो सॉल्यूशन देखिएगा। अगर आपको रिफ्लेक्सिव चाहिए रिलेशन तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा? रिफ्लेक्सिव के लिए तो बेटा 1 1 2 2 3 3 ऐड करने पड़ेंगे। रिफ्लेक्सिव अगर आपको सिमेट्रिक चाहिए तो 1 2 है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? 2 1। 2 3 है तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 3 2। तो कम से कम ये 5 सिमेट्रिक नहीं चाहिए। तो इसमें 2 1 नहीं होना चाहिए, जैसे 3 2 नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई एक ये नहीं होना चाहिए। तो R बनेगा क्या अब तक? 1 1 2 2 3 3। ये तो रिफ्लेक्सिव पेयर्स। 1 2 दे रखा है, 2 3 दे रखा है। तो इसको चेक करेंगे। R1 बन गया, पहले R था 2 ही थे, R1 में 5 हो गए। ये रिफ्लेक्सिव है क्या? यस। सिमेट्रिक है क्या? नो। ट्रांजिटिव है क्या? 1 2 इसमें है, 2 3 इसमें है। 1 2 को किसके साथ ट्रांसफर कर सकते हैं? 3 इसमें होना चाहिए, तो 1 3 भी ऐड करो इसमें। ट्रांजिटिव तो चाहिए बेटा। नहीं है, ट्रांजिटिव है, इनको तो भूल जाओ। 1 2 किसके साथ शिफ्ट कर सकते हैं? 2 3 के साथ। 2 3 को किस साथ कर सकते हैं? 3 से स्टार्ट।
1 3 को जो 3 से स्टार्ट हो तो ट्रांजिटिव तो एक तो रिक्वायर्ड रिलेशन ये आ गया, एक आंसर तो ये आ गया। हमें देखा तो भी आंसर हो सकते हैं क्या, और भी मैक्सिमम तो नहीं है, वो कैसे देखेंगे? अभी कोई डाउट? रिफ्लेक्सिव चेक किया, ये ऐड होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए 2 1 3 2 नहीं होने चाहिए, चाहे इनमें से एक हो सकता है, दोनों इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 2 3 है तो 1 3 इसमें होना चाहिए, तो ऐड करते हैं। काम बताओ, जो नंबर मिलाना है या वो मिल गया कुछ और? कोई और काम बताना हो बताओ। तो सर अभी करते थे, बस ठीक है जी, मस्ती कर लिए, ध्यान कर लो। पंखा चलाना, पंखा चला लेना, एसी चली जाए, पंखा चला लो। एसी चाहिए तो एसी भी आपके पास अभी आपके पास कुछ जगह। थैंक यू वेरी मच। सब कुछ करेंगे। शाम को कहाँ घूम के आना वो बताओगे? बाइक पे चलेंगे। अब आएगी आपके पास, आ रही है कुछ हवा? आ रही है, खूब आ रही है, खूब आ रही है ना, कम कर दो, खूब भी आएगी। बंद कर देंगे, बंद कम कर दो, कम कर दो, बंद कर दो, कम कर दो। देखिए बेटा, कोई डाउट? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या चाहिए वो लिख दिया, सिमेट्रिक के लिए क्या नहीं चाहिए वो नहीं लिखा है, ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए वो लिख दिया। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन तो ये आ गया, स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन जो रिक्वायर्ड, स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड रिलेशन। तो बेटा अभी कितने पेयर ऐड हो चुके इसके अंदर? 3 ये रहे, 3 ये 6 हो चुके, 3 मैक्सिमम और हो सकते हैं, लेकिन अगर तीनों ही हो गए, अगर तीनों हो गए तो इसको क्या कह देंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, वो हमें नहीं चाहिए। तीनों और हो जाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो बाकी कौन से बच गए वो देखते हैं, बाकी कौन से बच गए, बाकी रिमेनिंग पेयर्स कौन कौन से बच गए? रिमेनिंग पेयर्स कौन से बच गए? 1 सिमेट्रिक वाले बच गए, 2 1 नहीं है इसमें, 3 2 नहीं है, 3 1 नहीं है, इनको ऐड करके देखते हैं। तो फर्स्ट केस पॉसिबिलिटी, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, इनको ऐड करके देखेंगे। 2 1 ऐड करके देखें, मतलब फर्स्ट केस क्या हो गया? R1 जो दे रखा है इसमें 2 1 ऐड करके देख लेंगे, R1 जो आया है 3 2 ऐड करके देख लेंगे, R1 जो आया है उसमें 3 1 ऐड करके देख लेंगे, Any2 ऐड करके देखेंगे, Any2 और आल्ट ये ऐड करके देखेंगे, Any2 और ऑल। तो R1 में अगर हम 2 1 ऐड करते हैं तो एक नया रिलेशन R2 बन गया, तो हमारे पास क्या बन गया? वो 1 1 2 2, तीनों पेयर्स तो हैं, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे हम। 3 रिफ्लेक्सिव पेयर्स तो हैं हमारे पास, 3 रिफ्लेक्सिव पेयर्स तो हैं हमारे पास, 3 रिफ्लेक्सिव पेयर। उसके साथ क्या आ गया? 1 2 2 3 1 3 2 1। रिक्वायरमेंट देखो, रिफ्लेक्सिव है, यस। सिमेट्रिक है, अभी तक 1 2 को किसके साथ अटैच कर सकते हैं? जो 2 से स्टार्ट है, 2 से स्टार्ट वाला एक ही एलिमेंट है, ये एक ही है, तो 1 3 आना चाहिए है, 1 1 आना चाहिए है, तो अभी तक ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है ये। 2 3 को किसके साथ शिफ्ट कर सकते हैं? किसी के साथ नहीं। 1 3 को किसके साथ? किसी के साथ नहीं। 2 1 को किसके साथ? इस 2 1 को किसके साथ कर सकते हैं? 2 1 को हम शिफ्ट कर सकते हैं, जो 1 से स्टार्ट है 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, तो दोनों ही इसमें है, तो सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो सेकंड आंसर ये है।
अभी कोई डाउट? सर वो सिमेट्रिक नहीं होगा सर, 1 2 एंड 2 1 दोनों हो गए। हाँ 1 2 है तो 2 1 है, अभी तक सिमेट्रिक है, लेकिन जब 2 3 देखेंगे तो फिर तो नहीं है ना बेटा। अगर एक भी केस ऑफ फेलियर है तो वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। अगर एक भी केस ऑफ फेलियर, ओके सर, समझ गया बेटा, एक भी केस ऑफ फेलियर है। ओवरऑल चीज यूनिवर्सल चाहिए हमें तो, ओवरऑल। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर इसी तरीके से 3 2 ऐड करके देखेंगे तो R3 क्या बन गया, एक नया रिलेशन R3। 3 पेयर्स तो है ही बेटा, 3 पेयर्स तो है। इसके साथ क्या ऐड कर रहे हैं, 1 2 है हमारे पास, R1 में ऐड कर रहे हैं, R1 में 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, 3 2 है। चेक करो रिफ्लेक्सिव है, यस। सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। 1 2 को किसके साथ शिफ्ट कर सकते हैं, 2 3 के साथ, और तो किसी के साथ नहीं है। 2 3 को जो 3 से स्टार्ट है 1 3 को जो 3 से स्टार्ट है तो ट्रांजिटिव। तो ये थर्ड आंसर है। थर्ड पॉइंट, क्या ऐड करें R1 में, 3 1। 3 1 तो कैसे बनेगा बेटा R1 में, R4 ऐड करके देखते हैं बेटा। 3 पेयर का मतलब रिफ्लेक्सिव वाले तो है ही, R1 में कर रहे हैं। R1 हमारे पास 1 2 2 3, 1 2 2 3 और 1 3 है। अब हमने ऐड किया है इसमें 3 1, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो सिमेट्रिक अभी तक नहीं है, ट्रांजिटिव। 1 2 को किसके साथ शिफ्ट करें, 1 2 को किसके साथ शिफ्ट करें, जो 2 से स्टार्ट है, 2 3 के साथ। तो हमारे पास अगर ट्रांजिटिव बनाना है तो इसमें 1 3 भी ऐड करना पड़ेगा, कर दिया, करना पड़ेगा। 1 2 को और किसी के साथ शिफ्ट नहीं कर सकते। 1 2 को 2 3 के साथ शिफ्ट किया तो 1 3 आना चाहिए था, तो ऐड कर दिया। 2 3 को किसके साथ करें, जो 3 से स्टार्ट है। 2 3 को 3 1 के साथ करेंगे तो आपको 2 3 को 3 1 के साथ करेंगे तो 2 1 भी चाहिए। तो कितने पेयर बन गए, 3 6 9 बन गई है। तो 9 के 9 पेयर्स बढ़ गए। तो if we add 3 1 then because of ट्रांजिटिव बनाने के लिए we must add, तो हमें और क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा, लास्ट वाले दोनों 1 3। दोबारा से लिखते हैं बेटा, ऊपर लिखते हैं, if we add 3 1 then for transitivity we must add 1 3 and 2 1, then R4 will be equivalence relation। फिर R4 एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा बेटा। जो हमें नहीं चाहिए। तो रिक्वायर्ड पॉसिबल रिलेशंस कितने हैं, 3। फोर्थ केस दिखाना चाहें तो क्या दिखा सकते हैं, फोर्थ केस
R1 में अगर if we add any two pairs, then R5, R4 हो गया, R5 will be equivalence, वो भी equivalence relation। तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं चाहिए, तो यही ऐड करने पड़ेंगे, ये चार केसेस। अभी फिर से बताते हैं बेटा, अगेन एक्सप्लेन करते हैं बेटा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है इसमें। 1 2 2 3 दे रखा था, रिफ्लेक्सिव के लिए 3 पेयर ऐड करने पड़ेंगे, कर दिए। सिमेट्रिक नहीं चाहिए तो 1 2 1 और 3 2 ऐड नहीं करने। ट्रांजिटिव चाहिए तो 1 3 ऐड करना पड़ेगा, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया फर्स्ट केस। इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, टोटल 9 पेयर हो सकते हैं, तो पेयर बच गए 2 1 3 2 3 1। तो अगर हम 2 1 ऐड करते हैं तो 3 पेयर तो ये रहे, 3 ये रहे, एक 2 1। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। 3 2 में भी है, 3 1 ऐड करते हैं ट्रांजिटिव। अगर हम फुलफिल करते हैं तो हमें if we add 3 1, then for transitivity we must have 1 3 2 1, then R4 will be equivalence relation। तो ये हमारी कंसिडरेशन में नहीं है, कोई भी दो पेयर ऐड करे तब भी नहीं है। स्टेप्स पूछने पड़ेंगे बेटे आपको, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 में, और 7। तो आंसर 3 पेयर रिलेशंस आ गए। आराम से चेक करो और पूछिए आप, आराम से चेक कीजिए और पूछिए बेटा आप। कोई डाउट है तो आपको पूछना है बेटा। आराम से चेक कीजिए और पूछिए बेटा। स्टेप नंबर पूछिए बेटा, स्टेप नंबर। कोई डाउट है तो स्टेप नंबर पूछे आप। और बोलिए बेटे क्वेश्चन, नंबर बोलिए बेटे, कौन कौन से नंबर बोलने हैं आपको। फर्स्ट एक्सरसाइज इसमें पूछ सकते हैं आप, मिसलेनियस एग्जांपल पूछ सकते हैं, और थर्ड मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप। सर 16 बताना है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। 16th बताते हैं बेटा। यस बेटा करते हैं, ये समझ में आया बेटा, थोड़ा थ्योरेटिकल है, आया तो नहीं हुआ, लेकिन ये बुक में आपको करने हैं सभी। 16th बताते हैं बेटा, 16th। अभी करते हैं एक्सप्लेन बेटा। सिक्सटीन बताते हैं।
बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं, अभी करते हैं एक्सप्लेन। क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 इज, कह रहा है ए सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3। कह रहा है रिलेशंस बताइए कितने हो सकते हैं। R1 के अंदर 2 एलिमेंट है 1 2 1 3। इसमें कितने और ऐड करें R रिलेशन में, ताकि ये रिफ्लेक्सिव बने, सिमेट्रिक बने, बट ट्रांजिटिव ना बने। ट्रांजिटिव ना हो। तो देखिए बेटा, अगर आपको फॉर R टू बी रिफ्लेक्सिव, R को रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा। 1 1 2 2 3 3, ये ऐड करना पड़ेगा बेटा। कोई डाउट? अगर आपको रिफ्लेक्सिव बनाना है तो ये ऐड करना पड़ेगा बेटा। और सिमेट्रिक बनाना है, 1 2 है तो 2 1 ऐड करना पड़ेगा। 3 1 है, मस्ट बी एडिड। तो ये ऐड होने चाहिए 16th क्वेश्चन पे। अगर आपको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बनाना है तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के लिए ये ऐड होने चाहिए बेटा। क्वेश्चन 16। अब ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या देखेंगे बेटा। तो R1 क्या बनेगा, चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। R1, अब देखो R1 क्या बन गया, 1 2 1 3 है। पहले तो तीनों पेयर लिख लो, 3 रिफ्लेक्सिव पेयर्स। इनका और कोई रोल नहीं रहेगा, सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव पेयर। बाकी को चेक करना होता है बेटा। 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, 3 1 है। ये कितने पेयर बन गए बेटे, 7। टोटल 9 हो सकते हैं इसके अंदर। टोटल पेयर्स क्या होते हैं, टोटल पेयर्स जनरल नॉलेज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पेयर। तो अभी तक ये 7 पेयर बने। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, यस। क्या ये सिमेट्रिक है, यस। 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1। क्या ये ट्रांजिटिव है, चेक कर। 1 2 को किसके साथ शिफ्ट कर सकते हैं, जो 2 से स्टार्ट हो। 2 1 1 1 आ गया तो ट्रांजिटिव है अभी तक। और किसी के साथ 1 3 को किसके साथ कर सकते हैं, 3 1 के साथ। 1 1 आ गया, ट्रांजिटिव है। 2 1 को किसके साथ, जो 1 से स्टार्ट है। 1 के साथ स्टार्ट है, 2 2 हो गया, लेकिन 2 3 इसमें नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन तो ये आ गया जिसमें 7 पेयर्स थे। आंसर 1 आंसर, स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिलेशन।
रिक्वायर्ड रिलेशन। स्मॉलेस्ट पॉसिबल रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया। रिमेनिंग टू ऐड और क्या रह गया? कौन से ऐड करने रह गए बेटा? टोटल 9 होने चाहिए। 1 2 है, 2 1 है, 2 3 वाला केस नहीं है, 2 3 नहीं है। अगर आपको सिमेट्रिक चाहिए ये, तो 2 3 एंड हेंस 3 2 इसमें ऐड होना चाहिए। हेंस 3 2 क्यों लिख रहे हैं? हेंस 3 2 इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज ऑफ सिमेट्री, क्योंकि सिमेट्रिकल चाहिए, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, क्योंकि सिमेट्री चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो देयरफॉर R2 क्या बनेगा? उसमें 9 पेयर बन जाएंगे, 7 तो ये रहे, 2 ये रहे, तो 9 पेयर्स बन जाएंगे, विच इज इक्विडेंस रिलेशन। जिसमें पूरे पेयर हो उसमें वो तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तीनों ही होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। अगर ये यूनिवर्सल है तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों ही होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों ही होगा। एक बार फिर से ज्वाइन कर लेंगे, तो हेंस रिक्वायर्ड रिलेशंस कितने हैं? 1। फिर से ज्वाइन करें बेटा, एक बार फिर से ज्वाइन करें।